दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ नए महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल के साथ। नए वीडियो, नई विषय। आज बात करेंगे दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी पे ज़्यादा बात होगी। फिर थोड़ी राजस्थान की भी बात करेंगे और चीन की बात करेंगे। तो बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं, और लोगों को भी और ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद बात करते हैं विधानसभा चुनाव दिल्ली के। दोस्तों अभी तारीखें तो तय नहीं हुई है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया है। मुफ्त रेवड़ी के विरोधी और विपक्ष को रेवड़ी बांटने वाला बताने वाले मोदी जी ने कल अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 700 फ्लैटों की चाबी मुफ्त में उन लोगों को दी जिनके लिए ये बने हैं। तो मुफ्त की रेवड़ी और मुफ्त के फ्लैट बराबर हो गया ना, समझे आप। इसके अतिरिक्त कुछ उद्घाटन और कुछ बहुत सी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। ये भी कहा कि मैं चाहता तो मेरे लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कहने को तो मोदी जी ने कह दिया, लेकिन 11 साल के कार्यकाल को देखें तो पहले ही साल में मोदी जी पर सूट बूट की सरकार का लेबल लगा। सोने के धागे का वो सूट जो करोड़ों रुपए में बिका, वो पहले ही साल में शुरू हुआ। फिर ब्रांडेड कपड़े और दिन में कई बार ड्रेसें बदलने का खेल, और हवाई सफर के लिए 8,500 करोड़ रुपए के 2 जहाज, खरीदने की दुनिया में सबसे महंगे हैं, और कुछ दो तीन राज्याध्यक्षों के पास ही वो विमान है। तो ये आपके शीश महल से भी ज्यादा महंगे हो गए। आप जिन शीश महल पे तंज कस रहे हैं, उससे भारी ये काम आपने किया है। और 12 करोड़ की BMW कार जिसमें आप चलते हैं, 1.5 लाख का चश्मा, और पता नहीं कितने हजार का पेन और घड़ी, और सबकी कीमत अगर लगाएं तो आप किसी कम अय्याशी जिंदगी से नहीं जी रहे हैं। ये सब आपके शीश महल से भी ज्यादा खर्चीले हैं प्रधानमंत्री जी। आपके सामने बेचारे नेहरू जी, जो पहले प्रधानमंत्री थे, जो एम्बेसडर कार में ही चलते थे, और मकान उन्होंने भी नहीं बनाया। तो अभी दिल्ली चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है,
लेकिन माना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। एक बात तो तय है कि इस बार के दिल्ली के चुनाव बहुत ही हंगामेदार होंगे और त्रिकोणीय मुकाबला तो सामने ही दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आप पार्टी, ये तीनों तो आमने सामने है ही। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को में से या कुछ निर्दलीयों को भी इन चुनावों में खड़ा कर सकती है ताकि वोट कटे और उनको उसका फायदा हो। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, चुनावी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस भी पूरे दमखम से इस चुनाव में भाग ले रही है। कांग्रेस को लगता है कि अकेले चुनाव लड़कर ही अपनी स्थिति को सुधारा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के सब घटक दल ये तो चाहते हैं कि कांग्रेस हमारे लिए त्याग करे, लेकिन कोई भी दल कांग्रेस को एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से ही बाहर निकालने की बात कर रहे थे, धमकी दे रहे हैं। ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती है। आज हालात ये है कि कांग्रेस के संसद में 100 एमपी हैं लोकसभा में, बाकी जो दल हैं उनके इससे आधे भी किसी के नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस को नेता कोई नहीं मानता, कोई मानने को तैयार नहीं है। सभी दल, चाहे वो एनसीपी, शरद पवार गुट हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना या ममता बनर्जी, कोई भी कांग्रेस को मजबूत स्थिति में नहीं देखना चाहती हैं। जबकि कांग्रेस का बिखरा वोट वापस एकत्रित होकर कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। विशेष तौर से दलित और अल्पसंख्यक वोट जो है वो कांग्रेस की ओर खिसक रहा है। वैसे भी इंडिया घटक दल के इंडिया के सभी घटक दल अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है। इंडिया गठबंधन केवल संसद के लिए बना था, लगता है उसका काम खत्म हो गया है, लेकिन पूरे विपक्ष को एकजुट करने और आगे भाजपा को कुर्सी से हटाने के लिए भी कांग्रेस को ही आगे आना पड़ेगा। नीतीश से चोट खाने के बाद कांग्रेस भी प्रादेशिक नेताओं पर विश्वास करने से में परहेज कर रही है। हमारा मानना यह है कि कांग्रेस को गठबंधन का एक मैनिफेस्टो बनाना चाहिए जिससे देश की तमाम समस्याओं की नीति और सिद्धांत का वर्णन कर दे। फिर सभी दलों की बैठक बुलाकर आपस में चर्चा करें, उसमें जो भी संशोधन हो उसे करके पंचायत से संसद तक उसी मैनिफेस्टो पर चुनाव में जाएं, तो शायद ज़्यादा ठीक रहेगा और अच्छी चुनौती पेश कर पाएंगे। हम दिल्ली की बात कर रहे थे। हम दिल्ली की बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वे मुफ्त पानी, बिजली, दवाएं तो दे ही रहे हैं, इसलिए वोटर उनको ही वोट देगा।
लेकिन दिल्ली का वोटर अब उन मुफ्त के पानी बिजली का तो आदी हो चुका है। ये तो उसका अधिकार है। अब क्या दे रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए। हाँ, भाजपा ने तो सांप्रदायिकता से अपना एक वोट बेस बैंक तैयार कर ही लिया है। वैसे आम आदमी पार्टी का वोटर निम्न तबके का वंचित वर्ग से ही आता है और इसी वर्ग में धार्मिक उन्माद भी ज्यादा है। कावड़ यात्रा या धर्म स्थलों के नीचे मंदिर ढूंढने के आंदोलन में भी यही तबका सबसे आगे होता है। ऐसे में आम आदमी और भाजपा का वोट बटेगा। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को 5 साल एलजी के माध्यम से किसी भी विकास के काम को होने नहीं दिया, उसमें रोड़े अटकाए। तो अरविंद केजरीवाल को विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे ही। देखना यह है इस बार ऊंट किस करवट बैठता है या खड़ा ही रहता है। फाइनली हमारे ये मतलब देखना है कि अब ये है कि ये दूसरी खबर है। फाइनली हमारे देश के विदेश विभाग ने भी मान लिया कि चीन ने हमारी सीमा में घुसकर जमीन पर कब्जा कर लिया है और वह वहां जिला या तहसील जो भी एक प्रशासनिक इकाई भी बना दी है। आपको याद होगा कि 2019-20 में मोदी जी ने बयान दिया था, कोई नहीं घुसा है और कोई नहीं आया है। उसके बाद ही चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस बयान का उपयोग करके सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत की और करता जा रहा है। 3-4 साल तक आपसी वार्ता और पीछे हटने के वादे करके हमारे विदेश मंत्री और सेना के अधिकारियों को झांसे देता रहा। अब जाकर लद्दाख में स्थिति साफ हुई है। इसके पहले लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता वांगचुक ने भारत सरकार को चेताया था। उन्हें 10,000 लोगों के साथ -20 डिग्री टेम्परेचर पर खुले में धरना प्रदर्शन और 21 दिन का अनशन किया और उन्होंने कहा कि हमारे चरवाहों को अब वहां पर नहीं पशु चराने दे रहे हैं जहां पहले हम जाया करते थे। 20-25 किलोमीटर पहले ही रोक रहे हैं। लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। न दिल्ली ने तो उनके राजघाट पर तक जाने नहीं दिया और गिरफ्तार कर लिया था। उनसे बात कर लेते तो सीमा की सही स्थिति का पता चलता, पर मोदी जी ने तो संवाद पर ही रोक लगा रखी है। वे किसानों से बात नहीं करते, वे पाकिस्तान से बात नहीं करते, वे कश्मीर के नेताओं से बात नहीं करते, वे बांग्लादेश में हो रही गतिविधियों को ही यूं ही देखते रहते हैं। अभी तो चीन बड़ा सिरदर्द बन गया है। क्या राफेल, अपाचे, बॉफर्स और तोपें लद्दाख सीमा पर गरजेगी? 1962 में यह सब तामझाम नहीं था, फिर भी सेना वहां पर लड़ी। इतना तामझाम होता तो भारत की सेना कभी पीछे नहीं हटती। तो ये चीन की स्थिति है। नरेंद्र मोदी और भाजपा हमेशा 1962 का हवाला देते हैं, लेकिन अब ये 2024 की स्थिति है जिसमें आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। न सेना लड़ रही है और न कूटनीतिक बातचीत हो रही है। जो बातचीत हुई उसमें हम फेल हो गए और उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब राजस्थान भी करला। राजस्थान में भजनलाल ने आंदोलन को आमंत्रित किया है।
पिछली वीडियो में हमने सांचौर के जिले की आवश्यकता पर भाजपा के पूर्व सांसद के पत्र की चर्चा की थी। सीकर में संभाग व नीम का थाना जिले की बहाली को लेकर शेखावाटी में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शनिवार को सीकर लासल कौद व खुड कस्बे बंद रहे। 7 जनवरी को आंदोलन को अगले चरण में ले जाने की योजना है। अब ये जो जिले इन्होंने निरस्त किए हैं ना, वो सभी जगह इनको प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि दूदू में भी आंदोलन हो रहे हैं। ये सीकर और सांचौर का मैंने आपको बताया ही, नीम का थाना में भी आंदोलन हो रहा है। और इस तरह से मतलब पूरी जगह पूरे देश में जहाँ पे भी, पूरे प्रदेश में जहाँ पे भी इन्होंने जिले बनाए और हटाए, उन सब जगह ये आंदोलन चल रहे हैं। खबर है कि भजनलाल सरकार राजस्थान के 1000 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद कर रही है। अवश्य कर रही होगी। वसुंधरा राजे ने भी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने 17,000 स्कूल बंद किए थे पूरे राजस्थान में। भाजपा चाहती ही नहीं कि राजस्थान में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को मिले। 1,49,000 शिक्षक व कर्मचारी के पद खाली पड़े हैं, लेकिन राजस्थान सरकार उनको भर नहीं रही है और इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। पहले 9 जिले खत्म किए और अब 1,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। ये भजनलाल सरकार है जो क्या करना है, इनकी समीक्षा भी एक साल में पूरी नहीं कर पा रही है। तो इसी टिप्पणी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, दूसरों को मैसेज करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।